मधोपुर गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था हवेली राम। उसके 3 बेटे थे, जग्गू, भोलू और नंदू। जग्गू बहुत मेहनती था, मगर किसकी भी बात सुनना उसे पसंद नहीं था। उसकी जो इच्छा होती वे वही करता। भोलू सचमुच भोला था। उससे अगर कुछ करने को कहा जाता तो वह एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता और खेल कूद में मस्त हो जाता। नंदू सबसे छोटा था, इसलिए सबसे अधिक बुद्धिमान और व्यवहार कुशल था। सभी उसे प्यार करते थे। बेटा, इस कहानी में ये बताया गया है कि आपको कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बुरा। हवेली राम का खेत था जो खेत तो छोटा था, मगर उसकी मेहनत से हर साल फसल अच्छी होती थी। खेत से इतना अनाज हो जाता कि उसका परिवार भर पेट खाता और सुख चैन से रहता। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। दिन मज़े से में कट रहे थे। हर साल की तरह इस बार भी हवेली राम ने फसल काटने के बाद खेत में हल चलाया, ज़मीन बोने लायक बनाई और खेत में बीज डाल दिया। इसके बाद वे इस बार आशा में बैठ गए कि समय पर बरसात हो गई और पानी बरसते ही उसके खेत में फसल लहरा उठेगी। कुछ समय बाद आसमान में बादल छाने लगे। अन्य किसानों ने साथ हवेली राम भी बादलों को देख बारिश का इंतजार करने लगा। उसने सोचा, जब बादल आए तो पानी भी भरेगा, मगर बादल आकर दूसरी ओर चले जाते। पानी को ना बरसना था ना बरसा। किसानों की आशा धीरे धीरे निराशा में बदलने लगी। यदि बारिश ना हुई तो खेती नष्ट हो जाएगी, फसल के बिना भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। हवेली राम के पास खेत के अलावा और कुछ न था। वे अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरेगा, उसे चिंता ने घेरा। गांव के आसपास ना कोई नदी थी ना नहर। पानी बिना तालाब तलैया भी सूखने लगे। अकाल के का आसार देख किसान परेशान हो उठे। ऐसे अपनी फसल बचाएंगे, मतलब वो सोच रहे थे कि कैसे अपनी फसल को बचाया जा सके। वहाँ से सूखी धरती की प्यास बुझाए, कैसे उस धरती जो सूख गई है उसकी प्यास को बुझाया जाए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगर गांव छोड़कर जाते हैं तो लौटकर ना तो खेत वापस मिलेगा और ना ही घर बचा रहेगा। हवेली राम भी इसी उधेड़-बुन में पड़ा था कि क्या करें। पिता को परेशान देख एक दिन जग्गू बोला, बापू, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो समस्या हल नहीं होने वाली। क्यों ना हम सब किसी बड़े किसान के खेत पर मजदूरी कर लें। 4 पैसे मिलेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर अनाज खरीदने के काम आएगा। भूखों तो नहीं मरेंगे। जग्गू की बात सुन नंदू बोला, भैया, इस साल जब अकाल पड़ने के आसार हैं, तब कौन हम सबको अपने खेत पर काम देगा। मजदूरी तो तभी मिलती है जब खेत में गिराई, गुड़ाई या कटाई होती है। हर बात में टांग अड़ाने की तेरी बड़ी बुरी आदत है नंदू। अरे, अपने गांव में ना सही क्या आसपास के और गांव के खेत भी सूखे पड़े होंगे। खाली बैठने से अच्छा है कुछ तो काम किया जाए। जग्गू की बात सुनकर हवेली राम बोला, जग्गू, तुम घर के भले के लिए मजदूरी करने की बात कर रहे हो, मगर बेटा, संकट के समय अगर अपने परिवार के लोग साथ रहते हैं तब मनुष्य में हर दुख का और संकट सहने की हिम्मत बनी रहती है। मगर बापू, मैंने तो मन में ठान लिया, अगर किसी गांव में मजदूरी ना मिली तो शहर चला जाऊंगा। वहाँ तो कुछ काम मिल ही जाएगा। जग्गू ने दृढ़ता से कहा। माता पिता और भाई मना ही करते रह गए, मगर जग्गू ने किसी की ना सुनी। वे मजदूरी की तलाश में निकल पड़ा। धीरे धीरे कुछ किसान भी गांव छोड़कर जाने लगे। सभी के मन में भय था
कि अकाल पड़ने से यहाँ भूखे प्यासे मरना पड़ेगा, इससे में रहते कहीं और चले जाएं तो बेहतर होगा। सबको जाता देखकर हवेली राम का हृदय भी आशंका से भर गए। एक दिन वे अपनी पत्नी से बोला, पानी के बिना खेत सूखे पड़े हैं, ऐसे में फसल पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। रखा हुआ अनाज कब तक साथ देगा। पिता की बात सुनते ही नंदू बोला, बापू मेरे दिमाग में कई दिन से एक विचार आ रहा है। हाँ हाँ कहो नंदू, हवेली राम ने कहा। हमारे खेत के बराबर में जो खाली जमीन पड़ी है, क्यों ना वहाँ एक कुआं खोदा जाए। हमारे खेत के साथ ही दीनू काका, शंभू काका और सज्जन भैया के खेत लगे हुए हैं। नाली बनाकर उनके खेतों में भी पानी पहुंचाया जा सकेगा। सुनते ही राधिया बोली, नंदू तू भली भांति जानता है कि जमीन कंकरी या पथरीली है, इसी से सबने खाली छोड़ रखी है। भला उसमें से कैसे पानी निकल सकता है। अपनी मेहनत न व्यर्थ करो, इससे तो कुछ और काम करने की सोच। माँ, मेहनत अगर बेकार हो गई तो जाने देंगे, सोच लेंगे, भाग्य में भूखों मरना ही लिखा है। लेकिन अगर कुआं खोदने पर पानी निकल आया तो समझो आधे से अधिक गांव वाले जी उठेंगे। नंदू ने समझाया, पर हवेली राम और रधिया उससे सहमत ना हुए। उसे समय तो नंदू चुप हो गया। रात में जब वे लेटा तो बार बार उसकी आंखों के आगे पानी से भरा कुआं आता। उसे लगता कि मेहनत करने में क्या हर्ज है। नंदू की सारी रात करवटें बदलते चली बीती। मुंह अंधेरे पर उठा लेकर वे फवाड़ा लेकर चुपचाप खेत के बराबर वाली जमीन पर जा पहुंचा। पहले हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की, हमारी मेहनत सफल करना भगवान। फिर वे फावड़ा उठा जमीन खोदने लगा। जमीन पथरीली थी। जरा देर में ही वे भांप उठा। उसे लगा माँ ठीक कह रही थी, यहाँ मेहनत करना बेकार है। वे फावड़ा रख कर बैठ गए, मगर तभी उसे लगा कि वहाँ वे काम शुरू करते ही हिम्मत क्यों हारने लगा है। कुछ भी पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। वे फावड़ा उठाकर फिर से खुदाई में जुट गए। थोड़ी देर बाद वहाँ भोलू आया। देखते ही बोला, तुम यहाँ खुदाई कर रहे हो। नंदू, अम्मा बापू तुम्हारे लिए परेशान हैं, तुम बिना बताए क्यों चले आए। मैं तो सुबह से ही यहाँ खुदाई में लगा हूँ, नंदू ने फावड़ा चलाते हुए कहा। तुम कहो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं। भोलू ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, एक से दो भले। शायद हम लोगों ने मेहनत रंग लाए, हम सबके दुख दूर हो जाएं। नंदू प्रसन्न होकर कहने लगा। भोलू बोला, नंदू तुम पहले घर जाओ और लेबा कर आओ, मतलब बताया हो, तब तक मैं खुदाई का काम आगे बढ़ाता हूँ। कहकर भोलू ने नंदू के हाथ से फावड़ा ले लिया। नंदू जब घर पहुंचा तो हवेली राम और रधिया चिंता मगन बैठे थे। उसे देखते ही पूछा, बिना बताए कहाँ चले गए थे। कब से हम लोग परेशान हैं, नंदू ने डरते हुए कहा। बापू, आपने बिना पूछे मैंने कुआं खोदना शुरू कर दिया है, वहीं लगा था। रधिया नाराज होकर बोली, जग्गू ने हमारी बात ना मानी, गांव छोड़ जाने कहाँ भटक रहा होगा। अब तुम अपने पीछे पड़े हो, कहीं चोट लग गई तो मुसीबत हो जाएगी। फिर पथरीली जमीन में पानी कहाँ से निकलेगा। पर हमारी सुनता कौन है। नंदू ने कोई उत्तर न दिया, चुपचाप कलेबा लिया और चल दिया। वहाँ पहुँचते ही उसने फावड़ा कुदाल खाली पड़े थे। भोलू का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। वे समझ गए कि भोलू मेहनत से बचना चाहता है, इसलिए अपने मित्रों के साथ खेलने चला गया होगा। उसे मन ही मन बड़ा गुस्सा आया। जब काम नहीं करना था तो हामी क्यों भरी। वे फिर काम में लग गया। 3-4 दिन की कड़ी मेहनत से नंदू ने जमीन पर बड़ा सा होल घेरा खोद दिया। भोलू अपने दोस्तों के साथ आता, पर नंदू की तनिक भी सहायता न करता, उल्टे साथियों के साथ खेलने चला जाता। नंदू लगनपूर्वक खुदाई में लगा रहा। जब वे थक जाता तो थोड़ी देर
वे थोड़ी देर सुस्ताने के बाद फिर काम पे जुट जाते। एक दिन हवेली राम अपना खेत देखने गया। वहाँ कुआं खोदते हुए नंदू पर नजर पड़ी। वे उसके पास गया। देखा तो नंदू ने पथरीली जमीन खोद दी थी। अब कुएं से चिकनी मिट्टी निकलने लगी थी। पुत्र के परिश्रम देखने पर हवेली राम ने रहा नहीं गया। वे बोला, नंदू तू थक गया है, बैठकर थोड़ा सुस्ता ले, तब तक मैं खुदाई कर देता हूँ। नंदू ने मना किया पर हवेली राम फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गए। नंदू का मन खुशी से भर उठा। उसके पिता भी उसका साथ दे रहे थे, मगर वे जल्दी ही हाँफने लगे। इतनी कड़ी मेहनत अब उसके बस की बात नहीं थी। नंदू ने उसे छाँव में बैठा दिए। गांव वालों ने देखा तो हंसी उड़ाई। वे बोले, पत्थर से पानी निकलेगा? भाई हम भी तो देखें कैसे निकलता है। अगर पानी ऐसे निकलने लगे तो हम सभी कुआं खोद लें। नंदू ने सुना तो बुरा तो बहुत लगा, मगर वे बोला कुछ नहीं। काम करता रहा। जब तक कुछ हाथ नहीं आ जाता तब तक चुप रहना ही ठीक है। तो कुआं दिन गहरा होता गया, दिन प्रतिदिन गहरा होता गया। एक दिन नंदू खुदाई पर कर रहा था तो उसका फावड़ा किसी पत्थर से टकराया। नंदू ने पूरा दम लगाकर उसे हटाया ना चाहा, मगर पत्थर टस से नस नहीं हुआ। नंदू को लगा कि पत्थर हटाना उसके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर उसने साहस से उस पत्थर को हटा दिया। उसके हटते ही नीचे पानी का स्रोत फूटने लग पड़ा। नंदू खुशी से नाच उठा, चिल्लाकर बोला, बापू ओ भोलू, अरे कोई है, जल्दी आओ, देखो उसके अपने कुएं में पानी आ गया। नंदू के चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही पास खेलते हुए भोलू ने कुएं में झांका। पानी देखते ही उसकी प्रसन्नता का ठिकाना रहा। दौड़ता हुआ पूरे गांव में कह गया कि गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठे हो गए, कहने आ गए मतलब गांव में, और पानी देखते ही सब आश्चर्यचकित रह गए। सबके मुंह से यही निकला कि नंदू ने तो कमाल कर दिया। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जमीन से पानी निकल सकता है। इसके बाद कुआं और गहरा कर दिया गया। नंदू ने चुनौती पक्की करके ये सभी खेत जो हैं वो सूखने से बचा लिए। रह चलते ही पानी खेतों में जाने लगा, तो उन्हें नालियाँ बना दी और खेतों में पानी चलने लगा। सूखे खेतों में जान पड़ने लगी। धरती की प्यास बुझी तो बीज भी फूटने लगा। किसानों ने राहत की सांस ली। नंदू का श्रम रंग लाया। देखते ही देखते खेती लहराने लगी। इसकी सूचना शहर भी पहुंची। जिलाधीश गांव का मुआयजा करने आ गए। उन्होंने नंदू को बुलाकर खूब शाबाशी दी। ये खबर अखबार में छपी। 14 साल के बालक ने साहस और लगन से अपने गांव को अकाल से बचा लिया। बस फिर क्या था, नंदू का नाम साहसी बालकों के चयन समिति में भेज दिया गया। कुछ समय बाद नंदू को गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार लेने दिल्ली बुलाया गया। पुरस्कार प्राप्त करने के साथ ही परेड के जुलूस में हाथी पर बैठाकर वे भी और बच्चों के साथ निकल प्रदर्शन ताली बजाकर बच्चों का स्वागत कर रहे थे। इस तरह उसने नंदू की प्रशंसा का ठिकाना ना रहा। उसे श्रम का उसे इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। तो बच्चों, ये जो कहानी है इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने परिश्रम को दृढ़ बनाना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ओके।